नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पढ़ो चैनल में। मेरा नाम है अंकित जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं हनी के बारे में। ये वाला हनी नहीं, ये वाला। तो अभी बहुत कुछ समझना और समझाना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम पर इस वीडियो से जुड़ा पीडीएफ आपको एग्जाम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़कर आप एग्जाम से जुड़े मीम्स और फनी अपडेट ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं शहद यानी हनी भारत में न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा रिसर्च में पाया गया कि भारत में बिकने वाले शहद में मॉडिफाइड शुगर, जो कि एक चाइनीज शुगर है, का इस्तेमाल भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे डाबर, पतंजलि और झंडू द्वारा किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार का स्पाइक यानी बढ़त शहद की खपत में देखी गई, वैसा प्रॉफिट उत्तर भारत के शहद उत्पादकों को नहीं प्राप्त हो रहा है। इसकी जांच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई, जिसमें मिलावट का तथ्य सामने आया। भारत में इसे हनी फ्रॉड भी कहा जा रहा है। हालांकि कंपनीज द्वारा आरोपों को खारिज करते हुए रिसर्च को कंपनी के नामों को खराब करने के लिए सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। कंपनियों का दावा है कि उनके उत्पाद द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है और लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। क्या 100% शुद्ध शहद वाकई में होता है? दुनिया में 300 प्रकार के शहद पाए जाते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। वर्षों से शहद मधुमक्खियों के छत्तों को स्क्वीज यानी निचोड़ कर प्राप्त किया जाता है। इनमें से प्राप्त कोई भी शहद प्योर हनी नहीं होता है। प्योर हनी एक मार्केटिंग टर्म है जिसका इस्तेमाल शहद बनने की जटिल प्रक्रिया को मास्क करने के लिए किया जाता है। FSSAI द्वारा हाल ही में कुछ नए स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन सेट किए गए हैं जिन्हें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ हनी कहा जाता है, जिसमें कहीं भी प्योर हनी का जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि शहद में मिलावट को एक वैश्विक समस्या बताया गया है और कुछ केमिकल कंटेंट लिस्ट किए गए हैं। इन केमिकल्स को एक स्तर तक कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद कंपनियों द्वारा शहद के सैंपल दिए जाते हैं, जिसको फूड अथॉरिटी द्वारा चेक कर मार्केट में बेचने के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव्ड हनी को नेक्टर हनी या ब्लॉसम कहा जाता है, न कि प्योर हनी। न्यूजीलैंड के रिसर्चरों द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाने वाला प्राकृतिक शहद, जो कि मानुका ट्री से प्राप्त होता है, वह भी कठिन टेस्ट में फेल हो जाता है। अब एक बात सामने आती है कि यह मिलावट पहले क्यों नहीं पहचानी गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नरेन द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस काल में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शहद की खपत भारत में एक अच्छे स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन बढ़ती मांग के बावजूद उत्तर भारत के शहद उत्पादकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसकी जांच हेतु भारत की बड़ी कंपनियों के शहद के सैंपल जर्मनी की लैब में भेजे गए, जहां यह तथ्य सामने आया कि भारत में बिकने वाले ज्यादातर शहद ब्रांड शुगर सिरप की मिलावट शहद में कर रहे हैं, जो कि भारतीयों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। हालांकि रिसर्च में यह भी पाया गया कि मधुमक्खी पालन करने वाले किसान मधुमक्खियों को खाने में शक्कर की मात्रा का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण शहद में सुक्रोज यानी शक्कर की मात्रा बढ़ गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इसे चेक क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा बताया गया कि कंपनियों द्वारा शहद की मिलावट इस स्तर तक विकसित कर ली गई है कि वो फूड अथॉरिटी के टेस्ट में पास हो जाते हैं। जिस चाइनीज शुगर का इस्तेमाल भारत की शहद कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, वह केवल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट के द्वारा ही आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। हाल ही में NMR भारत में शहद निर्यात के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। भारत के सभी शहद ब्रांड फेल नहीं हुए हैं। कुल 13 शहद ब्रांडों का NMR परीक्षण जर्मनी में कराया गया, जिसमें सफोला, मार्कफेड, सोना, नेचर्स, नेक्टर कंपनियों के शहद पास भी हुए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोग्राम डायरेक्टर मिस्टर अमित खुराना द्वारा कहा गया कि हमने जो पाया वह चौंकाने वाला था। यह दर्शाता है कि मिलावट का व्यवसाय कैसे विकसित हुआ है ताकि वह भारत में निर्धारित परीक्षणों को पार कर सके। हमारी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि हम जो शहद खाते हैं वह मिलावटी है, बल्कि इस मिलावट को पकड़ना मुश्किल है। वास्तव में हमने पाया कि चीनी सिरप को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो टेस्ट में अनडिटेक्टेड रहे। शहद एक प्राचीन उत्पाद है
जो कि हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां प्लांट नेक्टर का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड और अदर मेडिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसलिए शहद हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का भी एक भाग है। इसका इस्तेमाल वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने के लिए किया जा रहा है। शुगर सिरप का इस्तेमाल मिलावट के लिए किए जाने के कारण शहद की मेडिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो रही हैं। शहद को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। शुगर सिरप हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खतरनाक भी है। तो आइए अब बारी है आपसे क्वेश्चन पूछने की। दुनिया का सबसे अधिक शहद उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में अभी देना है। प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें और शहद में की जा रही मिलावट पर आपके क्या विचार हैं उसे भी बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार वालों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।